कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके टाइप्स, मतलब टोटल मेमोरी से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स आएंगे, जैसे कि कंसेप्ट हो गया, टाइप्स, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बैरियर्स एंड स्ट्रैटेजीज टू डेवलप द मेमोरी, इतने पोर्शन यहाँ पे कंप्लीट किया गया है. सो मेमोरी क्या है ना? मेमोरी कंसेप्ट है. मेमोरी इज आवर एबिलिटी टू एनकोड, स्टोर, रिटेन, सब्सिक्वेंटली रिकॉल इंफॉर्मेशन. अगर सिंपली चीज़ें बोलूँ तो मेमोरी क्या होता है ना, कोई भी चीज़ को याद करना होता है. रिकॉल इंफॉर्मेशन, हम क्या करते हैं, कॉल रिकॉल, किसी चीज़ को याद करो, बार बार याद करो, जो पहले हो चुका है, तो पास्ट एक्सपीरियंस को बार बार याद करना. सो दैट इज द मेमोरी. तो मेमोरी एक एबिलिटी है, ये एक एबिलिटी है टू एनकोड. एनकोड मतलब क्या है बताओ? एनकोड, जब ये इंफॉर्मेशन आपके माइंड में जाता है, किस फॉर्म में जाएगा? कोडिंग फॉर्मेट में. किस फॉर्म में जाएगा? कोडिंग फॉर्मेट में. तो यहाँ पे एन, ई एन से आया, मतलब इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? इन कोडिंग. इन कोडिंग फॉर्मेट. इन कोडिंग फॉर्मेट. तो ये इन कोडिंग फॉर्मेट हमारा इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग में स्टोर होता है, रिटेन होता है. अभी देखो, जैसे आपके कंप्यूटर के मेमोरी होते हैं, जस्ट लाइक दैट आवर मेमोरी आल्सो वर्किंग. ठीक है, सेम वे से वर्क करता है. सो मेमोरी इज आवर एबिलिटी टू एनकोड, स्टोर, रिटेन एंड सब्सिक्वेंटली रिकॉल इंफॉर्मेशन. उसके बाद हम उसको याद भी करते हैं, रिकॉल करते हैं इंफॉर्मेशन को, एंड पास्ट एक्सपीरियंसेस इन द ह्यूमन ब्रेन. ह्यूमन ब्रेन में ये होता है. अभी देखो, और मैं क्या लिख सकती हूँ, मैंने दो कंसेप्ट का मतलब इंट्रो दिया हुआ है. तो फर्स्ट में चला गया ये पोर्शन, सेकंड में और है, कोई भी एक लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं. Memory is the sum total of what we remember and gives us the capability to learn, adapt from the previous experiences as well as to build relationship. तो क्या बोला? सम. सम मतलब एडिशन. एडिशन. एडिशन किस चीज का हुआ? टोटल ऑफ व्हाट वी रिमेंबर एंड गिव्स अस द कैपेबिलिटी टू लर्न. देखो, we have important character, or we have important thing in our important element in our brain, that is called memory or remember. कोई चीज़ को याद करना या फिर रिकॉल करना या फिर मेमोरी. तो जब भी रिमेंबर करते हैं तो रिमेंबर क्या ओनली अभी जो चल रहा है उसी चीज़ को याद करते हैं? नहीं, जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं उसको भी याद करते हैं, एंड डिफरेंट फील्ड में जो आप काम करते हो उसको भी याद रखते हो. तो ये बोल रहा है कि सम टोटल ऑफ व्हाट वी रिमेंबर, जो हमें याद रखना है या याद हमें जरूरत पड़ता है, याद करना चाहिए, सबको हम टोटल कर लेते हैं, एंड गिव्स अस द कैपेबिलिटी टू लर्न. यही हमें लर्न करने के लिए कैपेबिलिटी देता है. बिकॉज इससे प्रीवियस अगर मैं बोलूँ कि आपके पास मेमोरी नहीं है, यू हैव नो स्टोरेज कैपेसिटी, देन हाउ यू लर्न समथिंग? कैसे आप लर्न करोगे कोई चीज़ों को? इट इज़ इम्पॉसिबल, इट इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल टू यू टू रिमेंबर द लॉट्स ऑफ थिंग्स ऑफ योर बुक, साइंस बुक, हिस्ट्री एट्सेट्रा. सो दैट हमें क्या मिला है? ये कैपेबिलिटी मिला है जहाँ पे हम पास्ट के, प्रेजेंट के सारी चीज़ों को एड अप कर सकते हैं. सो दैट इज कॉल्ड मेमोरी, एंड इसको हम पास्ट एक्सपीरियंस से जोड़ते हैं, एंड इससे हमारा लाइफ भी चलता है. सो नेक्स्ट चलते हैं. नेक्स्ट लाइन इज, इट इज द एबिलिटी टू रिमेंबर, it is the ability to remember past experiences and the power or process of recalling to mind previously learned facts, experiences, impressions, skills and habits. तो इससे हमने क्या समझा? नहीं, ये एक रिमेम्बरेंस कैपेसिटी है. रिमेम्बरेंस कैपेसिटी है जिससे हमारा पास्ट एक्सपीरियंस बिल्डअप होता है, एंड इससे क्या मिलता है हमें? पावर और प्रोसेस मिलता है. किसके लिए? ना रिकॉलिंग करने के लिए, कोई चीज़ को याद करने के लिए जो भी हमारे दिमाग में पहले से प्रेजेंट है. पास्ट एक्सपीरियंस बोला गया ना, पहले से प्रेजेंट है या पहले से हमने लर्न किया हुआ है. दैट इज अ फैक्ट, दैट मे बी ए फैक्ट और एक्सपीरियंस और इम्प्रेशंस, स्किल्स और हैबिट. कोई भी चीज़ हो सकता है जो हमारे पास एज एन एक्सपीरियंस प्रेजेंट है, पास्ट एक्सपीरियंस प्रेजेंट है, पहले से हमने सीखा हुआ है, उसको हम रिमेंबर कर सकते हैं. दैट इज कॉल्ड मेमोरी. ये इंट्रो चला गया. अभी देखो डेफिनेशन में आ गए. अकॉर्डिंग टू राइवन, और रिवन भी बोल सकते हो. कोई डेफिनेशन आया था सीटेट में? कोई डेफिनेशन आया था क्या? डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन आया है? एजम्पशंस एंड रीजनिंग में आया था. ओके, ऐसे नॉर्मल नहीं आया. ओके, कोई बात नहीं, थैंक यू. चलो, अकॉर्डिंग टू राइवन क्या है? द पावर वी हैव टू स्टोर. क्या है? द पावर वी हैव टू स्टोर. The power we have to store our experiences and to bring them into the field of consciousness. अच्छा, कोई भी चीज़ रिमेंबर कर रहे हो, सो ये आपके कौन से फेज में होना चाहिए? कॉन्सियसनेस पे या अनकॉन्सियसनेस पे? अवेयर हो सको. जब आप
जग रहे हो, आपका बॉडी जग रहा है, आपका ब्रेन जग रहा है, ठीक है, कॉन्शियस फेज में। अनकॉन्शियस हो गए तो आधा चीज क्या हो जाएगा, बुलाटाइल फॉर्म में रहेगा, या फिर वो वैनिश्ड हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा आपके ब्रेन से। सो द पावर वी हैव टू स्टोर आवर एक्सपीरियंसेस, ये पावर है जिसके थ्रू हम अपने एक्सपीरियंस को स्टोर कर सकते हैं, टू ब्रिंग दैम इनटू द फील्ड ऑफ कॉन्शियसनेस, इसको अपने अवेयर जो कैपेसिटी है, या फिर हम जो चीज़ों को जान सकते हैं उस फील्ड तक ला सकते हैं, सम टाइम आफ्टर द एक्सपीरियंस हैव ऑक्यूपाइड। जैसे ही आप एक्सपीरियंस को गेन कर लेते हो, उसके बाद आप सारी चीज़ों को जान पाते हो, यही चीज़ होता है आपका मेमोरी। देखो एक ही दिया डेफिनेशन, ठीक है। अभी देखो मैकेनिज्म और प्रोसेस ऑफ मेमोराइजेशन, कैसे आपके दिमाग में कोई चीज़ याद रहता है, वो भी समझने का बात है। कैसे आप इतने चीज़ों को रिमेंबर करते हो, या इतने थॉट्स को, इतने एक्सपीरियंसेस को, इतने स्किल्स को रिमेंबर करते हो। देखो, आवर माइंड पोजेसेस अ स्पेशल एबिलिटी, हमारे दिमाग में एक स्पेशल एबिलिटी है, बाय विच एवरी एक्सपीरियंस और लर्निंग, लर्निंग क्या होता है, मतलब जस्ट लाइक आप बोलते हो कि कुछ हमने सीखा, तो जैसे आप एक बीच में गए, ठीक है, सी बीच में गए हो, एंड सी बीच में खाली पैरों में या जूते पहन के भी चल रहे हो, तो क्या उसके इम्प्रिंट्स वहां पे रह जाएंगे कुछ टाइम के लिए, इम्प्रिंट्स, छाप रहेंगे कि नहीं? यस। सिमिलरली अगर आप कोई चीज को एक्सपीरियंस करते हो, तो उसका मे बी अगर आपने उस चीज को 100% किया हुआ है खुद से, तो उसका 10% एटलीस्ट आपके ब्रेन में छप जाएगा, ठीक है। लीव्स द इम्प्रेशन और लीव्स बिहाइंड द मेमोरी, मतलब इसका जो लर्निंग इफेक्ट है, या फिर इसका इम्प्रिंट है, या फिर इसका कॉपी बोल सकते हो, या फिर कोई भी रिटेंशन कैपेसिटी आपके माइंड में रह जाता है। एंड इसको ट्रेसेस अमाउंट में बोलते हैं, मतलब बहुत कम अमाउंट में है, बट इसको हम क्या कर सकते हैं, एक्यूमुलेट करके कोई चीज़ों को बार बार रिमेंबर कर सकते हैं या मेमोराइज कर सकते हैं। तो ये जो फॉर्म में स्टोर होता है दिमाग में, वो तो आप जानते हो पियाजेस के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ये स्कीमा है, बट जो स्टोरिंग कैपेसिटी है उसको हम क्या बोलते हैं, एनग्राम। एनग्राम, एनग्राम, ठीक है, एनग्राम्स बोलते हैं। सो एनग्राम्स में क्या होता है ना, स्कीमा प्रेजेंट होता है, एंड स्कीमा के थ्रू मेमोरी हमारा स्टोर होता है थोड़ा थोड़ा करके। जो भी आप लर्न करते हो, पास्ट एक्सपीरियंस हो गया, कोई वर्क हो गया, उसका इम्प्रिंट वहाँ पे रह जाता है। दिस प्रिजर्वेशन ऑफ द मेमोरी, ठीक है, जो भी मेमोरी के ट्रेसेस रह गए, प्रिंट्स रह गए, या फिर इम्प्रिंट्स रह गए, ये किसके लिए रह रहा है ना, ड्यू टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम और बाय आवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या क्या होता है, इंक्लूड करता है ब्रेन एंड, ब्रेन एंड आपका जो पोर्शन है मेडुला ऑब्लोंगेटा हम लोग बोलते हैं, ब्रेन है, एंड ब्रेन के साथ जो नेक का पोर्शन है ना, पूरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता है, जिससे स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड। अभी बोलोगे मैम हम लोग तो साइंस के स्टूडेंट नहीं है, तो हम लोग कहाँ से जानेंगे, कुछ बच्चे बोलेंगे। अभी मैं बोल दूँ, स्पाइनल कॉर्ड आपका जो बैकबोन है ना, उसके अंदर भी ये ट्रांसफर होता है, कुछ मेमोरी सेल्स ट्रांसफर होते हैं, इतना याद रखो। ब्रेन एंड उसके साथ जो भी कनेक्टेड है, ब्रेन के साथ जो भी कनेक्टेड है वो पोर्शन तक। तो ये आपका क्या करता है ना, जैसे ही आप कोई चीज़ों को याद करने को ट्राई करते हो, तो उस याद करने को ट्राई को हम बोलते हैं रिटेंशन। रिटेंशन, जस्ट लाइक देखो कोई इंफॉर्मेशन को आपने क्या किया, डिलीट किया, सो फर्स्ट इट वाज मूव टू रिसाइकल बिन, ये कहाँ पे रह गया, जाके रिसाइकल बिन में रह गया। सो वो रिसाइकल बिन से नाउ आपको पूछा जाएगा परमानेंटली डिलीट और टेम्पोरली। तो आप बोलोगे टेम्पोरली, दैट मे बी आप इनकमिंग टाइम पे रिस्टोर कर सको। तो रिस्टोरिंग कैपेसिटी को अगर टोटल में काउंट करते तो रिटेंशन होगा, याद करना रिपीटली। तो ये हो गया देखो ना, दिस प्रिजर्वेशन ऑफ द मेमोरी स्ट्रेसेस बाय आवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम और ब्रेन। अगर समझ नहीं आया, बायोलॉजी बच्चे तो समझ जाएंगे, अगर नहीं समझ पाए तो ब्रेन लिखना, ठीक है। ब्रेन इज नोन एज रिटेंशन ऑफ द लर्नड और एक्सपीरियंस्ड एक्ट। कभी कभी ऐसा होता है, इंफॉर्मेशन कोई चीज आपने ड्रीम में देखा होगा, या बहुत पहले कोई काम किया है, एंड सडनली आफ्टर सेवरल इयर्स यू परफॉर्म द सेम वर्क, सो यू फील दैट ये तो मैंने पहले भी किया है, ऐसा आप फील करते हो। सो दैट इज द रिटेंशन कैपेसिटी। आपका ब्रेन ऑलरेडी वैसा वर्क को रिटेन करके रखा है, वो स्टोर करके रखा है, जब भी आप काम करते हो वो अगेन रिस्टोर हो जाता है, रिस्टोर बैक होता है, एंड आप सोचते हो ये काम तो मैंने पहले भी किया है, बिकॉज यू हैव द एक्सपीरियंस, पास्ट एक्सपीरियंस आपके पास है ऑलरेडी, तो इसलिए आपने रिटेन कर लिया, ठीक है। इट इज़ ए क्वाइट कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। हम बोल सकते हैं कि अगर बोलोगे इसके बहुत स्टेजेस हैं, फैक्टर्स हैं, ऑब्वियस हैं। क्या क्या है देखो, पहले तो कोई चीज़ को अगर समझना है तो लर्निंग करना पड़ेगा, फर्स्ट पॉइंट लर्निंग है।
सेकंड पॉइंट, कोई चीज को लर्निंग करने के बाद अगर एग्जाम्स होते तो क्या करते हो, पहले पढ़ते हो, फिर एक बार किताब बंद करते हो या फिर इधर उधर देखते हो एंड फिर से सोचते हो कि नहीं कितना मुझे याद है देख लेते हैं। जो आप सोचते हो कि कितना मुझे याद है देख लेते हैं, तो दैट इज अ रिटेंशन पावर। फिर से आप रिकॉल कर रहे हो उसको कि कितना मुझे याद है। फिर जब आप सोच ले रहे हो कि हाँ मुझे याद आ रहा है, तो उसको रिकॉल करने के लिए फिर से रिपीट करते हो, तो रिकॉल इज द थर्ड। एंड जब रिकॉल हो जाता है, तो उस पॉइंट को हम रिकॉग्नाइज करते हैं कि हाँ इस क्वेश्चन के लिए ये आंसर होगा, इस वर्ड के लिए ये आंसर होगा। तो 4 स्टेप में इसको हमने डिवाइड किया। इसको स्टेजेस बोल सकते हो, फैक्टर्स बोल सकते हो, फेजेस भी बोल सकते हो। लर्निंग, रिटेंशन, रिकॉल, रिकॉग्निशन। लर्निंग, रिटेंशन, देखो LRQ, LRQ, L for learning, R for retention, R for recall, R for recognition। चलो अभी देखो मेमोरी की, सॉरी, लर्निंग क्या है। सो फर्स्ट स्टेज आपका आ गया लर्निंग। सो मेमोरी डिपेंड्स अपॉन लर्निंग। लर्निंग मतलब लर्निंग इज द फर्स्ट स्टेप एंड वेयर यू लर्न समथिंग, मतलब आप जहाँ पे कुछ लर्न करते हो, कुछ सीखते हो, एंड इट लिव्स इट्स इम्प्रेशन एज ए लर्निंग और रजिस्टर्ड इन आवर माइंड। जो भी आप काम करते हो, पूरे डे पे आपने कुछ काम किया, इसका इम्प्रेशन आपके माइंड में रह जाएगा, ऑब्वियस रह जाएगा। एंड इट इज नॉट पॉसिबल टू कीप मेमोराइज एनीथिंग विदाउट लर्निंग। आप अगर कोई भी चीज को एक्सपीरियंस नहीं किए हो या फिर कोई भी चीज को आपने बस रीड किया हुआ है, एक बार रीड किया है, क्या ये आपको लॉन्ग टाइम तक इफेक्ट देगा, रिटेन कर सकते हो उसको? नहीं समझा है, लर्न नहीं किया है, बस वन टाइम रीड किया है, क्या हम उसको याद रख सकते हैं? इज इट पॉसिबल? नो। सो कोई भी थिंग हो उसको लर्न करना पड़ता है, अदरवाइज उसको अंडरस्टैंड करना पड़ता है। दो चीज है, छोटे बच्चे लर्न करते हैं इसलिए लॉन्ग टर्म तक उसको याद रख सकते हैं। अदरवाइज बड़े लोग क्या करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं चीज़ों को, एनालाइज और अंडरस्टैंड करते हैं टू कीप इट फॉर लॉन्ग पीरियड, टू कीप इट फॉर ए लॉन्ग पीरियड। ठीक है, लॉन्ग टाइम तक, लॉन्ग पीरियड तक रखने के लिए हमें उसको अंडरस्टैंड करना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट में देखो रिटेंशन क्या होता है। रिटेंशन मतलब आप फिर से उसको कितना स्टोर किया। सपोज मैंने आज 10 पेज पढ़ा, 10 पेज से मुझे 5 to 6 पेजेस याद है, so that is a retention capacity, storage capacity. Okay, keeping the learned thing in the brain is its storage or retention. If the retention power of a person is weakened, अगर आप सोच रहे हो कि आपका रिटेंशन पावर वीक है, his or her related to memory also weaken। मतलब देखो मेरा रिटेंशन पावर, मैंने 10 पेज पढ़ा, 10 पेज से मुझे हाफ पेज भी याद नहीं आ रहा, दैट मीन्स माई मेमोरी ऑल्सो वीक। मेमोरी ऑल्सो वीक, मेरा मेमोरी भी बहुत ही वीक है। देन नेक्स्ट क्या आ गया, देखो देयर आर फाउंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन द रिटेंशन पावर। सो देयर आर बोला गया, मतलब देखो इतने लोग हैं इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में और कितने लोग होंगे, सबका रिटेंशन कैपेसिटी अलग होता है। सम स्टूडेंट्स और इंडिविजुअल्स नीड स्पेसिफिक टाइम पीरियड टू रिटेन इट, some need 5 minutes or 10 minutes to retain it. Somebody again retain this capacity, मतलब have this capacity many more लेवल्स। सो ये क्या होता है, बहुत जल्दी याद कर लेते हैं, जस्ट लाइक विवेकानंद जी, जस्ट लाइक सुभाष चंद्र बोस। तो बहुत ही टैलेंटेड ऐसे भी पर्सन्स होते हैं जो रिकॉल कर लेते हैं फ्रिक्वेंटली, मतलब बहुत क्विकली कर लेते हैं। सो ये इंडिविजुअल डिफरेंस है, सबका रिटेंशन कैपेसिटी, मेमोरी कैपेसिटी अलग अलग होता है। ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट रिकॉल। रिकॉल मतलब तो जान रहे हो कि याद करना किसी चीज को। सो रिमेम्बरिंग ए प्रायर एक्सपीरियंस इज इट्स रिकॉल। सो मतलब मैंने बोला जो चीज जरूरत है उसका इम्प्रेशन तो आपके दिमाग में छप चुका है, अभी उसी इम्प्रेशन को याद करना, रिमेम्बर करना, उसी को हम रिकॉल बोल रहे हैं। सो रिकॉल इज सच ए मेंटल प्रोसेस, ये भी एक मेंटली प्रोसेस है, by which we bring to our present consciousness the past incidents and experience without presenting a physical stimuli। देखो मैं किसी चीज को याद करने के लिए कोई भी फिजिकल स्टिमुली का नीड नहीं करती हूँ, कोई मार पिटाई नहीं, किसी को जोर जबरदस्ती याद करवाना नहीं। आप खुद से दिमाग में सोच रहे हो एंड आप उसको जोर दे रहे हो कि हाँ याद आ जा, बट आपने कोई दूसरा फिजिकल स्टिमुली एनवायरमेंट से नहीं लिया है। ठीक है, तो ये जो भी आपका पास्ट एक्सपीरियंस है, इंसिडेंट्स है, उसी के बेसिस पे होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो यहाँ पे कितने पॉइंट्स आते हैं। यहाँ पे 2 टाइप के रिकॉल होते हैं, नेचुरल और डिस्पोजिशनल, रिफ्लेक्टिव और डेलिबरेटिव। वर्ड्स अभी से समझ लो, बार बार नहीं बोलूंगी, अच्छे से समझना। नेचुरल बोला गया, डिस्पोजिशनल क्या होता है, जहाँ पे आप पोजिशन मतलब किसी चीज को फिक्स करते हो, डिस्पोजिशन करते हो, फिक्स करते हो। ठीक है, इट ऑकर्स बाय इटसेल्फ,
जो चीज़ आप सराउंडिंग, आप एक न्यू प्लेस के जाते हो, सराउंडिंग के अकॉर्डिंग छोड़ देते हैं, आप एक न्यू प्लेस को गए एंड जब आप न्यू प्लेस को घूम रहे हो, सर्च कर रहे हो, थोड़ा सा देख रहे हो अच्छे से, तो उसके साथ साथ आप कोई चीज़ों को सुन भी रहे हो, देख भी रहे हो, तो इससे आपका रिकॉर्डिंग जो कैपेसिटी है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है एंड रिमेंबर आप अच्छे से कर पाते हो। तो दैट इज कॉल्ड रिमेम्बरेंस, नेचुरल रिमेम्बरेंस। So it occurs by itself when we let the free flow of thoughts, आपके दिमाग में हजार थॉट्स आते रहेंगे, फ्री फ्लो होते रहेंगे, आप कोई रोक टोक नहीं करेगा, कोई डांटेगा नहीं, कुछ नहीं, आप अपने माइंड से सब कुछ करते जाओगे। तो दैट इज अ फ्री फ्लो, डिस्पोजिशनल और नेचुरल। रिफ्लेक्टिव और डेलिबरेटिव क्या होता है? इट नीड्स एफर्ट, आपको बहुत ज्यादा कोई भी थॉट को कैरी करने के लिए बहुत ज्यादा प्रेशराइज करना पड़ता है खुद को। अभी बोलोगे मैम ये कैसा होता है, देखो, आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आर्ट्स एंड साइंस कॉमर्स, जितने भी बच्चे हैं, सबको ये पढ़ाई इजी नहीं लगता होगा। कुछ बच्चे हैं, मैम दिस आर वेरी इजी बिकॉज मैंने एजुकेशन पढ़ा हुआ था, ग्रेजुएशन में मेरा एजुकेशन था ऑनर्स, तो मैंने ये सब पढ़ा हुआ है, बहुत इजी लग रहा है। कुछ बच्चे होंगे, मैम बहुत डिफिकल्ट है, आई कांट रिमेम्बर इट, मैं मुझे याद ही नहीं रह रहा है। सो देखो ये हो गया डिफरेंस, ठीक है, ये हो गया डिफरेंस। तो आप क्या रिफ्लेक्ट करते हो इसमें? आपको क्या हो गया, पहला वाला जो पर्सन है वो फ्री फ्लो कर रहा है बिकॉज उसने बहुत सालों से एक्सपीरियंस लिया हुआ है, तो वो फ्री फ्लो कर रहा है, उसके थॉट्स ऐसे ही आ जा रहे हैं उसके माइंड में। बट द सेकंड पर्सन, द सेकंड वन हु थिंक दैट दिस टॉपिक्स आर वेरी डिफिकल्ट, दिस थिंग्स, मतलब ये टॉपिक्स बहुत ही डिफिकल्ट हैं एंड कभी भी उसने पहले सीखा ही नहीं है, देखा ही नहीं है, उसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, सो दैट वो एफर्ट लगाएगा। सो बोलो, फर्स्ट पर्सन नेचुरल करा है, तो सेकंड पर्सन क्या करेगा? रिफ्लेक्टिव करेगा, रिफ्लेक्टिव करेगा या फिर डेलिबरेटिव करेगा। कोई भी थॉट को कैरी आउट करने के लिए बहुत ज्यादा वो क्या करेगा? मेहनत करेगा। अभी देखो लास्ट वन, रिकॉग्निशन। इट इज ऑल्सो ए मेंटल प्रोसेस बाय विच एन इंडिविजुअल सेपरेट्स एंड डिस्टिंग्विशेस। ओके, सेकंड, ठीक है। हमारे दिमाग में क्या है? बहुत सारी मेमोरीज हैं। अभी इन मेमोरीज में हमें कंपैरिजन भी तो करना पड़ेगा। सो व्हिच वन इज नेसेसरी फॉर दिस सिचुएशन और व्हिच वन इज नेसेसरी फॉर द लर्निंग, कौन सा सिचुएशन में कौन सा आता है वो भी जानना पड़ेगा। तो दैट इज कॉल्ड रिकॉग्निशन। अभी मुझे 10 लोग फोन करेंगे, उनमें से मेरे नोन पर्सन जो रहेंगे उनको मैं जल्दी रिकॉग्नाइज करूंगी, जो अननोन है उनको मैं देर से रिकॉग्नाइज करूंगी या फिर रिमेंबर करूंगी नेक्स्ट टाइम के लिए। तो ये होता है रिकॉग्निशन। इट इज अ मेंटल प्रोसेस बाय विच एन इंडिविजुअल सेपरेट्स और डिस्टिंग्विशेस रिकॉग्नाइज्ड ऑब्जेक्ट और प्लेसेस फ्रॉम अननोन टू न्यू वंस। ठीक है, दो चीज है, एक अननोन है और एक है न्यू वन, मतलब नोन अननोन थिंक कर लो। सो नोन अननोन के अंदर जो कंपैरिजन है, मतलब आप जो डिस्टिंग्विशेस कर रहे हो कि हाँ ये मुझे पता है, ये मुझे नहीं पता, ये जो डिस्टिंग्विशेस है उनको रिकॉग्नाइज किया जाता है, तो उसको हम रिकॉग्निशन बोलते हैं, उनको हम रिकॉग्निशन बोलते हैं। चलो, अभी देखो ये मेमोरी कैसे वर्क करता है, हाउ डज मेमोरी वर्क, कैसे काम करता है ना। पहले हमने इंफॉर्मेशन को क्या किया ना, इंफॉर्मेशन को इनकोड कर लिया। देखो मैंने आपको पहले भी समझाया था, ये आपने जो कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन एक टॉपिक था आपका, आईसीटी में था। उसमें भी हमने पढ़ा था कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो सेंडर है सेंड करेगा इन्फॉर्मेशन, तो सेंडर जब सेंड करता है तो कोडिंग फॉर्म में सेंड करता है, सो इनकोडिंग करेगा। आफ्टर दैट रिसीवर जब रिसीव करेगा उसको डिकोड करेगा, एनकोड डिकोड, यही था। तो वैसा ही है यहाँ पे, देखो स्टिमुली आया ब्रेन में एंड वो इंफॉर्मेशन क्या होगा इनकोडिंग फॉर्म में, जहाँ पे बेस ऑफ परसेप्शन है, मतलब रिसीव कर रहा है, एंड वहां से वो गया स्टोरेज तक, मतलब अभी क्या हो जाएगा, प्रोसेस ऑफ रिटेंशन, स्टोर करेगा ना, प्रोसेस ऑफ रिटेंशन। देन आप रिटेंशन करने के बाद अभी हमें क्या करना है, रिकॉग्नाइज करना है, रिट्राइव करना है, क्या ना ये चीज मुझे अभी चाहिए या नहीं चाहिए, ये चीज अभी चाहिए नहीं चाहिए, क्या ये सिचुएशन में इस मेमोरी को, पास्ट एक्सपीरियंस को मैं ले सकती हूँ नहीं ले सकती हूँ। तो दैट इज अ रिट्राइवल। तो तीन चीज आया, एनकोडिंग, स्टोरेज, रिट्राइवल। ये एक एडिशनल पॉइंट है, ठीक है, ये एडिशनल पॉइंट है। चाहो तो ये डायग्राम के साथ बना सकते हो अगर आपको टाइम मिले, अदरवाइज इसको स्किप कर सकते हो, स्किप इट, ओके। अभी देखो टाइप्स ऑफ मेमोरी। सो नॉर्मली हम जानते हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेमोरी, दो टाइप के मेमोरी रहते हैं, एक होता है शॉर्ट टर्म मेमोरी, एक होता है लॉन्ग टर्म मेमोरी। एक को हम एसटीएम शॉर्टकट में बोलते हैं, एक को बोलते हैं एलटीएम।
एटीएम नहीं आएगा कहीं पे, एसटीएम है, एलटीएम है। शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या है ना, शॉर्ट टर्म मेमोरी दैट मीन्स द लिमिटेड ड्यूरेशन, इट इज फॉर लिमिटेड ड्यूरेशन, ये कम कम समय के रह रहता है, 15 to 30 सेकेंड्स, 15 to 30 सेकेंड्स। सोचो अगर सारे थॉट्स आपके दिमाग में स्टोर हो जाते तो क्या आपका दिमाग काम कर सकता, इतना फंक्शन कर पाएगा इतना? नहीं, बहुत वीक। नो, इवन इफ आप पूरे दिन पे 7,000 थॉट्स को कैरी करते हो, 7,000 थॉट्स, इतने लोग मिल रहे हैं। अभी बोलो मैम थॉट क्या है, क्या किसी से बात करने से ही थॉट्स मिलेंगे? नहीं। आप ऐसे रास्ते में भी चल रहे हो ना, कहीं से घर पे सुबह उठे, आपके माइंड में कुछ थॉट्स आ गए, ये भी एक थॉट है। ये थॉट्स मान सकते हो ना, एक टाइप का बोल लो कि छोटे छोटे से पावर पावर बैग्स हैं, कौन से आएंगे कौन से जाएंगे आपको पता नहीं है। अभी थॉट्स, कभी कभी ऐसे बैठे हो, सडनली यू रिमेम्बर दैट पास्ट एक्सपीरियंस और पास्ट इंसिडेंट, कुछ एक घटना घट गई थी आपके लाइफ में, उसको याद कर लिया। तो ये सारी चीज है। तो इतने थॉट्स के अंदर जो हमारे लिए नेसेसरी होता है एंड जो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, थोड़ा ज्यादा टाइम के लिए होता है, वही स्टे कर जाता है, बाकी सब रिमूव हो जाते हैं आगे। बाद में कभी रिकॉल किया तो फिर से याद आएंगे, अदरवाइज रिमूव हो जाएंगे। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या है ना, हैज अ लिमिटेड ड्यूरेशन, याद रखो, 15 to 30 सेकेंड्स, एंड अ लिमिटेड कैपेसिटी, बिलीव टू अबाउट 7 पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। सोचो एक थॉट प्रोसेस में 7 पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, छोटे छोटे टुकड़े में इंफॉर्मेशन होते हैं। जैसे आप खाना एक साथ नहीं खा सकते, वैसे कोई भी इंफॉर्मेशन आपके माइंड में एक साथ नहीं जा सकता, इसलिए छोटे छोटे पीसेस में जाता है। एंड इट इज ऑल्सो नोन एज वर्किंग मेमोरी, ये थोड़ा थोड़ा करके जाता है, इसलिए इसको वर्किंग मेमोरी बोलते हैं। लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या है, बहुत ही लॉन्ग टाइम के लिए होगा, इसका कैपेसिटी भी ज्यादा होगा, एंड इट इज वर्चुअली लिमिटलेस। मतलब इसका अगर टाइमिंग काउंट करना चाहते हो तो आप मान लो ऐसे 30 सेकेंड से अबव जो भी रह गया, 30 सेकेंड से जो ज्यादा है वही सब आएंगे, बस इसका कोई टाइम लिमिट नहीं है। अभी क्या है बोलोगे मैम, कैसे आप बोल सकते हैं कि ये लॉन्ग टर्म है? देखो एक मूवी आपने देखा तो उसका इम्प्रेशन, मूवी आप देख भी रहे हो सुन भी रहे हो, तो उसका इम्प्रेशन सालों सालों तक चलता है। मतलब 10 इयर्स बीत गए फिर भी याद रहेगा, अच्छा ऐसे मूवी हॉल में गया था, ये कपड़ा पहना था, इसके साथ गया था, ये सब कुछ याद रखता है। ठीक है, वही आप जो चीज रिमेम्बर करना नहीं चाहते हो, वो शॉर्ट पीरियड के लिए हो, वो चीज आप भूल जाते हो। तो ये चीज है, ठीक है। सेंसोरी मेमोरी, अच्छा सेंसोरी मेमोरी क्या हो जाएगा बताओ? परसेप्शन सेंसेशन याद है ना, किसके थ्रू होगा बताओ सेंसोरी मेमोरीज? Stimulus and sensations, sorry, senses. Okay, process is sensation. So extend the duration and the perception of stimuli long enough that they can be recognized, transformed and relate to conscious awareness. मतलब जो भी चीजें हैं वो अगर आपके सेंस ऑर्गन्स के थ्रू हो रहे हैं एंड वो लॉन्ग टर्म के लिए हो रहे हैं, तो आपके कॉन्सियसनेस में आ जाते हैं, मतलब आप अवेयर हो जाते हो उस इंफॉर्मेशन के साथ। सॉरी। अभी एक चीज बताती हूँ, रात को जब सोए हो, आप अनकॉन्सियस हो, आपको आपका कोई हाथ पकड़ता है, आपके मम्मी ने उठाया, पापा ने उठाया, हाथ पकड़ता है, आपको कोई पता नहीं चला, कुछ भी पता नहीं चला। अगर ये काम रिपीटेडली हुआ एंड थोड़ा लॉन्ग टाइम तक हुआ, तो आपको अवेयर होगा कि नहीं, आपका स्किन उस इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक पहुंचाएगा कि नहीं, ये सुन नो, अनकॉन्शियस से कॉन्शियस में आ जाएंगे। यही चीज है, ठीक है, यही चीज है, इंफॉर्मेशन ऐसे ही ट्रांसफर होता है। आप अनकॉन्शियस थे, बट अगर वो चीज रिपीटेडली होता है या फिर बार बार होता है, तो आप कॉन्शियस फेज में आ जाओगे एंड ये इंफॉर्मेशन डायरेक्टली आपके ब्रेन में चला जाएगा एंड रिकॉग्नाइज्ड हो जाएगा। तो ये सेंसोरी मेमोरी है। अभी देखो सेंसोरी कितने टाइप का है, ऑलरेडी पढ़ चुके थे सेंसेशन में, ऑडिटोरी, विजुअल, टेक्चुअल, ऑल्फैक्टरी एंड गैस्टेटोरी। अभी गैस्टेटोरी क्या है बताओ? टेस्ट, टेस्ट टंग के थ्रू जो हो रहा था, टेस्ट। ठीक है, ऑडिटोरी, दैट इज अ ऑडिटोरी, क्या हो जाएगा ऑडिटोरी में, क्या आएगा बताओ? ऑडिटोरी है, ईयर्स, ईयर्स के थ्रू हम मेमोराइज करेंगे, कोई चीजों को सुनेंगे। ठीक है, विजुअल, दैट इज अ विजुअल इंप्रेशन, मतलब आईज के थ्रू होगा। टेक्चुअल बाय टच, ऑल्फैक्टरी बाय स्मेल, गस्टेटोरी बाय टंग। ये टेस्ट है, ठीक है, टेस्ट है। चलो नेक्स्ट चलते हैं, आगे चलते हैं। अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय रोट लर्निंग? रोट 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 लर्निंग बहुत बार समझा चुकी हूँ, रोट, रटते रहना विदाउट अंडरस्टैंडिंग, उसको रटते रहना है। सो हेयर थिंग्स आर लर्न विदाउट अंडरस्टैंडिंग, मतलब उसका मीनिंग नहीं समझना है, कुछ नहीं समझना है, जस्ट उसको
याद करते चलो, रटते चलो, जैसे लाइक बच्चों को होता है ना, टेबल्स याद करवाते हैं, 2 1 2 2 1 2 2 1 2, उसको कुछ पता नहीं है कि 2 1 2 ही क्यों आ रहा है, 2 2 4 ही क्यों आ रहा है, उसको कुछ नहीं पता, इसलिए वो बार बार क्या करता है, जब वो उसको रिटेंशन हो जाता है, उसके बाद हम लोग अगर पूछते हैं, कभी कभी उसका अंडरस्टैंडिंग लेवल से बाहर चला गया, मतलब उसको तो टोटल नहीं समझ है, फिर भी उसने आइडिया लगा के जो भी थोड़ा सा समझा था उसके बाहर चला गया, ये 2 2 4 नहीं होके 2 2 8 हो जाएगा, उसके माइंड से जो आया, ये भी रॉन्ग होता है। तो रोड लर्निंग बहुत ही बुरा है, विदाउट अंडरस्टैंडिंग होता है, कोई समझ नहीं है। अभी देखो, और एक मेमोरी आया, दैट इज द एक्सप्लिसिट मेमोरी। एक्सप्लिसिट मेमोरी किसको बोलते हैं? एक्सप्लिसिट डिक्लैरेटिव मेमोरी को एक्सप्लिसिट मेमोरी बोलते हैं। एक्सप्लिसिट है, डिक्लैरेटिव मतलब नोइंग व्हाट, मतलब इसका अंडरस्टैंडिंग लेवल को देख रहे हैं। मेमोरी ऑफ फैक्ट इवेंट्स रेफर्स टू दोज मेमोरी दैट कैन बी कॉन्शियसली रिकॉल्ड। It consists of information that is explicitly stored and retrieved, although it is more probably properly a subset of explicit memory can be further subdivided into episodic memory and semantic memory. तो इतना जो लेंदी है, थोड़ा सा शॉर्ट करके समझते हैं, थोड़ा थोड़ा करके ना। एक्सप्लिसिट मेमोरी क्या होता है ना, ये डिक्लैरेटिव मेमोरी है, जहाँ पे हम जान सकते हैं, हम डिक्लेयर कब करते हैं, जो चीज़ को हम जानते हैं, जो चीज़ को हम समझ पाते हैं, उसी के ऊपर हम लोग ज़्यादा फोकस करते हैं एंड डिक्लेयर कर सकते हैं। तो डिक्लैरेटिव मेमोरी, नोइंग व्हाट, क्या है ये चीज़, कोई चीज़ को समझना है, मैम व्हाट इज दिस, क्या है, मुझे थोड़ा समझाएंगे, ऐसा मैंने कुछ एक क्वेश्चन किया, तो मुझे जानना है कि ये पूरा क्या है डिटेलली। तो ये डिक्लैरेटिव मेमोरी, किसी इवेंट के बारे में, फैक्ट के बारे में, किसी चीज के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना, उसको मेमोराइज करना एंड कॉन्सियसली उसको याद रखना, अवेयर होके याद रखना। ठीक है, तो एक्सप्लिसिटली जो इन्फॉर्मेशन मिला उसको हम स्टोर करेंगे, रिट्राइव करेंगे, एंड इसके बहुत सारे सबसेट्स भी होते हैं, बहुत सारे पार्ट्स भी होते हैं। अभी देखो क्या पार्ट्स है, इसको बहुत सारा पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है, तो मेनली दो पार्ट्स यहाँ पे गिवन है, एपिसोडिक मेमोरी एंड सिमांटिक मेमोरी। अच्छा, एपिसोडिक मेमोरी आपके सीरियल्स होते हैं, ठीक है, क्या है बताओ, एक एपिसोड दूसरे एपिसोड से कनेक्टेड होता है, कोई एक गेम हो रहा है, एक शो चल रहा है, गेम शो, तो एक गेम शो फिर दूसरा गेम शो से कनेक्टेड होगा, ठीक है, या फिर सीरियल्स कुछ हो रहे हैं, तो उसका कंसेप्ट और उसका जो मेन थीम है वो कनेक्टेड रहेंगे। सिमांटिक क्या है, जो आपको ऑलमोस्ट स्ट्रक्चर्स, मीनिंग, डिटेल्ड थोड़ा कुछ देता है, वो होता है सिमांटिक। अभी आ जाओ, एपिसोडिक मेमोरी क्या रिप्रेजेंट किया ना, इट रिप्रेजेंट्स आवर मेमोरी ऑफ एक्सपीरियंसेस, specific events in time in a serial form, अभी बताए सीरियल फॉर्म में होगा, from which we can construct the actual events that took place at any given point in our life. सोचो, आपके साथ कोई घटना घट गई है, इसके लिए मतलब आप बोल रहे हो कि ये घटना तो पहले घट चुकी थी, अभी क्या हुआ, तो इसका कुछ कनेक्शन होगा नेक्स्ट पार्ट के साथ, उसका कुछ कनेक्शन होगा नेक्स्ट पार्ट के साथ, ऐसे कनेक्टेड फॉर्म में चलेगा, कनेक्टेड फॉर्म में चलेगा, तो वो एपिसोडिक मेमोरी है। टाइम, प्लेसेस, इमोशंस, नॉलेज, सब कुछ इसके साथ कनेक्टेड रहेंगे। अभी देखो सिमांटिक मेमोरी में क्या होता है, मैंने अभी बोला ये स्ट्रक्चर देता है, सिमांटिक में स्ट्रक्चर मिलते हैं। तो सिमांटिक मेमोरी इज ए मोर स्ट्रक्चर्ड रिकॉर्ड ऑफ फैक्ट्स, मीनिंग, कंसेप्ट, नॉलेज अबाउट द एक्सटर्नल वर्ल्ड दैट वी हैव acquired, refer to general factual knowledge shared with others and independent of personal experiences of the spatial or temporal context in which it was required. तो एक्वर्ड और रिक्वर्ड अभी छोड़ो, इतने पॉइंट्स को हमें नहीं जाना, इतना थोड़ा में काम हो जाएगा। क्या है ना, सिमांटिक मेमोरी बहुत स्ट्रक्चर्ड रिकॉर्ड होता है, मतलब देखो एक चीज को समझना, एक चीज का डिटेल समझना, ठीक है, कहाँ पे क्या चाहिए, कौन सा इवेंट कब हुआ, कितने टाइम में हुआ, पूरा डिटेल, मतलब बोलते हैं ना, छोटी से छोटे पॉइंट्स को जाना, छोटे से छोटे पॉइंट तक जानना, छोटा से छोटा नॉलेज को लेना, वो होता है सिमेंटिक मेमोरी, जहाँ पे आप डिटेल, जनरल फैक्चुअल नॉलेज एंड जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स होंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, सबको अंडरस्टैंड करोगे, तो वो सिमेंटिक मेमोरी होगा। ठीक है, इतना कर लेना बस, ज़्यादा नहीं चाहिए, इतना चाहिए। फिर देखो इम्प्लिसिट मेमोरी है, एक्सप्लिसिट आ चुका है तो इम्प्लिसिट भी आएगा, एक्सप्लिसिट आया है तो इम्प्लिसिट भी आया। तो एक्सप्लिसिट क्या था, डिक्लैरेटिव मेमोरी। इम्प्लिसिट क्या है ना, इम्प्लिसिट आपका प्रोसीड्यूरल मेमोरी है, प्रोसीड्यूरल मेमोरी है। नोइंग हाउ, वो था नोइंग व्हाट, ये है नोइंग हाउ, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, वो आपका था डिक्लैरेटिव या फिर एक्सप्लिसिट। कैसे हो रहा है, नोइंग हाउ, कैसे हो रहा है, दैट इज इम्प्लिसिट प्रोसीड्यूरल मेमोरी। अच्छा बोलो, कोई काम करने से पहले प्रोसीजर चाहिए कि नहीं, कोई एक आप खाना बना रहे हो, उसका प्रोसीजर चाहिए कि नहीं, यू नीड प्रोसीजर।
आप पहला टाइम कुछ ऐड कर रहे हो कि मुझे न्यू आइटम्स बनाना है, ठीक है, कोई भी न्यू डायग्राम, न्यू पिक्चर, कुछ भी, तो उसके लिए आपको पहले से कुछ आइडिया होना चाहिए। जहाँ पे आइडियाज का बात हो गया, प्रोसीजियर जानना है कि कौन सा स्टेप को फॉलो करूँ एक के बाद एक, सो दैट इज कॉल्ड इम्प्लिसिट मेमोरी और प्रोसीजरल मेमोरी, नोइंग हाउ. So implicit memory, procedural memory or knowing how is the unconscious memory of skills. Unconscious. बोलो पहला वाला क्या था? Conscious. पहला वाला क्या था? Conscious. Second वाला क्या आया? Unconscious. Unconscious memory of skills. How to do things, particularly the use of objects or movements of the body. देखो, आपको किसी ने बाइट किया, तो आपका रेस्पॉन्स क्या आएगा बताओ? अननोइंगली किसी ने बाइट किया, आपके माइंड में आप कॉन्शियस नहीं हो, अनकॉन्शियस हो, फिर भी आपका हैंड क्या करेगा बताओ? आप सोए, फिर भी आपका हैंड क्या करेगा? क्या काटा? थोड़ा इचिंग हो रहा है, हाथ चला जाएगा, तो यही उसका रिस्पॉन्स है। सो देखो, इट इज क्या है? द अनकॉन्शियस मेमोरी ऑफ स्किल्स एंड हाउ टू डू थिंग्स, पर्टिकुलरली द यूज ऑफ ऑब्जेक्ट और मूवमेंट ऑफ द बॉडी। आपको ज्यादा अच्छा बोल रही हूँ कि रात को मच्छर काट रहे हैं, नींद में हो एंड मच्छर काटा, या फिर कोई कीड़े ने काटा, तो आपका एक्सप्रेशन क्या आते हैं बताओ? सोए रहते हो ना, नींद में हो, have to move there, we'll go to that place and just like suddenly it moves there. Okay, it is composed of automatic sensory motor. यहाँ पे कौन सा चीज काम किया बताओ? Automatic sensory motor. Sensory motor. Which cells are present there? Sensory motor. There are two types of cells in our body uh, on the presence of stimuli. जो भी एक्सटर्नल स्टिमुलीज है या इंटरनल स्टिमुलीज है, उसके बेसिस पे दो सेल्स आते हैं। क्या है? द फर्स्ट वन इज द सेंसोरी सेल्स. सेंसोरी सेल्स आर प्रेजेंट जस्ट ऑन द सेंसोरी ऑर्गन्स. ये सेंसोरी ऑर्गन्स के ऊपर रहते हैं, मतलब जस्ट लाइक कवरिंग, वन काइंड ऑफ कवरिंग लेयर्स होता है सेंसोरी ऑर्गन्स पे, वो सेंसोरी सेल्स होते हैं। एंड मोटर मीन्स क्या है बताओ? मोटर मीन्स मूवमेंट. मोटर मीन्स मूवमेंट, दैट इज मूवमेंट, ठीक है। तो मोटर सेल्स भी सेंस ऑर्गन्स में प्रेजेंट है, ओके। बट सेंसोरी सेल्स कैसे वर्क करेगा? आफ्टर गेटिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एक्सटर्नल स्टिमुली, इट मूव्स टू द sensory sorry it moves to the central nervous system, that means your brain, and after that it will give to your next part, that means it will send the information to the next part, then your next movement is motor cells जो भी रहे वो next movement करेगा. That means your hand moves to that place or your leg moves to that place, or suddenly you wiped your face, just like, मतलब ऐसे आप सडन सडन कुछ काम कर सकते हो एज पर द इवेंट्स जो भी आपके स्टिमुली चाहता है। तो ये आपका इम्प्लिसिट मेमोरी है। इम्प्लिसिट मेमोरी में क्या होता है? बॉडी मेमोरी बोलते हैं इसको। इम्प्लिसिट मेमोरी इज नोन एज बॉडी मेमोरी. बॉडी रिकॉग्नाइज एवरीथिंग, जस्ट लाइक बॉडी समझेगा कि कौन सा चीज आपको काट रहा है, या बॉडी अवेक रह रहा है बट आपका माइंड थोड़ा सा अनकॉन्सियस रह रहा है, ऐसे पॉइंट पे रहेगा। तो बॉडी मेमोरीज है, एक्शंस के थ्रू आप समझाओगे, ये मोटर एक्शंस होते हैं जो ऑटोमेटिकली होते हैं। एंड इसका एक्सपीरियंस क्या है? इसका एक्सपीरियंस होता है कि ये परफॉर्मेंस आप तभी करते हो जब आप अनकॉन्सियस होते हो या फिर ऑटोमेटिकली आपके साथ हो जाता है। अच्छा, फॉर द फर्स्ट टाइम बच्चों को आपने क्या किया? हॉट आयरन के पास छोड़ दिया, तो बच्चे क्या करेंगे? टच करेंगे एंड उसको गर्म लग जाएगा एंड उसको चोट लग जाएगा, ठीक है। बट सेकेंड टाइम उसका बॉडी क्या किया? रिकॉग्नाइज कर दिया ऑल इंफॉर्मेशन को, सो दैट सेकेंड टाइम ही विल परफॉर्म दैट अगेन और नॉट? करेगा क्या? ही विल परफॉर्म? ये नहीं करेगा, क्योंकि उसने एक बार उसके बॉडी ने एक्सपीरियंस कर लिया है चीजों को। तो ये एक्सप्लिसिट मेमोरी है, ये एक्सप्लिसिट मेमोरी, ये टास्क क्या हो गया? उसके बॉडी ने परफॉर्म कर लिया है, तो ये मेमोरी उसके बॉडी मेमोरीज पे आता है जो स्टोर हो जाता है। चलो नेक्स्ट, ठीक है। अभी देखो, इंप्रूवमेंट ऑफ मेमोरी मेनली इन्फ्लुएंस्ड बाय, इंप्रूवमेंट बोला गया है, इंप्रूवमेंट करना है, ठीक है। इंप्रूवमेंट ऑफ मेमोरी मेनली इन्फ्लुएंस्ड बाय, जो भी आप इंप्रूवमेंट करना चाहते हो उसमें ना 3 पॉइंट्स आते हैं। पहला है द टेक्निक्स एंड द मेथड्स ऑफ लर्निंग, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये तो समझ चुके होगे आप लोग, सीटेट के एग्जाम्स देंगे कि कितना इंपॉर्टेंट चीज है। अभी भी बोलती हूँ कि सीटेट पढ़ रहे थे वैसे ही पढ़ते चलो, बिकॉज कमिंग टाइम पे ओटेट ओस्टेट आएगा, ठीक है। ये भी क्लियर करना है जो कि ओडिशा स्टेट के लिए चाहिए।
ठीक है, ओटेड ओस्टेड भी चाहिए। तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके एवरीडे जैसे पढ़ रहे थे, एवरीडे जैसे पढ़ रहे थे वैसे ही पढ़ते रहना, तो आपको इजी रहेगा, आपको डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं लगेगा। ठीक है। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, टेक्निक्स एंड द मेथड्स ऑफ लर्निंग। वी हैव मेनी मेथड्स टू लर्न थिंग्स, दैट इज आपने पहले ही देख लिया है, एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट, एपिसोडिक, सिमेंटिक, बहुत सारे वे से हम लोग सीख सकते हैं। एंड मेथड्स, दैट मीन्स टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं तो उनका मेथड्स अलग होगा, स्टूडेंट्स और लर्नर लर्न कर रहा है कोई चीज़ों को तो उनका अलग होगा, तो वो डिपेंड करता है मेमोरीज के ऊपर। द लर्निंग सिचुएशन एंड द एनवायरमेंट, इफ योर एनवायरमेंट इज नॉट गुड देन योर learning phases also not working properly. If your environment is very good, that is the calm and quiet and most progressive type of environment is that, then your memory also working so fast. तो ये होता है पॉइंट। ठीक है, आपका एनवायरनमेंट जैसा होगा उसके अकॉर्डिंग आपका लर्निंग फेज भी बहुत जल्दी काम करता है, याद रखते हो। थर्ड पॉइंट, द लर्नर स्टेट ऑफ माइंड एसोसिएशन। लर्नर स्टेट ऑफ माइंड एसोसिएशन, कोई चीज के साथ, कोई पीस ऑफ इंफॉर्मेशन के साथ आपका दिमाग कैसे कनेक्ट होता है, आपका दिमाग कैसे कनेक्ट होता है, दैट इज अ एसोसिएशन। एसोसिएशन मतलब जोड़ना। जैसे स्टिमुली प्लस रिस्पॉन्स, दैट इज अ एसोसिएशन बिटवीन द स्टिमुली एंड रिस्पॉन्स, वैसे ही आपके दिमाग में भी चलता है। सो कोई भी चीज को मेमोराइज करना हो तो कौन सा चीज भूलना है, कौन सा चीज याद रखना है, दैट इज द एसोसिएशन। ये दोनों के बीच एसोसिएशन रहना चाहिए। देन क्या आया, निमोनिक्स। यहाँ पे जब भी लिख रहे हो ना तो डबल टाइम जब भी है तो थोड़ा सा याद रखना, यहाँ पे ये पॉइंट होके ऐसे करके ऐसा लिखना है, फिर यहाँ से स्टार्ट करना। सो निमोनिक्स एक टेक्निक है फॉर इम्प्रूविंग योर मेमोरी। इट इज अ ग्रीक वर्ड, मीनिंग क्या होता है, ऐड टू मेमोरी। निमोनिक्स का मतलब होता है ऐड टू मेमोरी। ऐड क्या है, दैट इज नॉट एडिशन, ये एडिशन वाला ऐड नहीं है, ये ऐड होता है जस्ट लाइक इम्प्रूवमेंट करने के लिए जो प्रैक्टिस ड्रिल, और जस्ट हम बोल सकते हैं कि वन काइंड ऑफ एवरीडे का एक्सरसाइज है। ठीक है, एक्सरसाइज है, दैट इज कॉल्ड ऐड टू मेमोरी। आप जैसे क्या करते हो, एड्स आपके टीचिंग एड्स होते हैं, दैट इज अ सपोर्टिव, सपोर्टिव थोड़ा सा होता है, तो वैसे ये वर्ड भी क्या है, मेमोरी को सपोर्ट करने के लिए जो रहता है वही है। सो ये निमोनिक्स इज डिफाइंड एज सम डिवाइस व्हिच एड्स द मेमोराइजेशन ऑफ समथिंग। ठीक है, कोई चीज को याद करने के लिए जो एडिंग किया जाता है या फिर कोई सपोर्ट चाहिए, वो होता है आपका निमोनिक्स। दिस सिस्टम यूजुअली मेक्स यूज ऑफ विजुअल इमेजिनरी टू प्रोवाइड यूजफुल एसोसिएशन। कौन सा चीज हम ज्यादा याद रखते हैं, बोलो कौन सा सेंस ऑर्गन्स के थ्रू ज्यादा याद करते हो, रिमेंबर रखते हो, which sense organ? 83% receive information through, 83% receive, और information किसके थ्रू लेते हो, आइज के थ्रू। कौन सा, आइज के थ्रू, विजुअल। सो which sense organ is very uh, sorry, which sense organ is very workful or very important for receiving information, विजुअल। ठीक है, विजुअल। सो इमेज, इमेज जो रहता है, पिक्चर्स, इमेजिनरी जो पॉइंट्स हैं, मतलब कोई चीज को सोचने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, विजुअल। सो विजुअल इमेजिनरी टू प्रोवाइड द यूजफुल एसोसिएशन। कोई चीज को सोचने के लिए भी विजुअल इमेजिनरी होना चाहिए, मतलब इमेज के साथ आप अपने दिमाग को सोच रहे हो कि कोई भी इमेजिनेशन भी करना है तो मुझे क्या चाहिए, थोड़ा सा विजुअल कोई इम्पैक्ट चाहिए, इमेज चाहिए, पिक्चर्स चाहिए, सो दैट मैं रिकॉल कर सकूँ लॉन्ग पीरियड तक। ठीक है, कॉमन निमोनिक्स टेक्निक्स देखो क्या क्या है और भी। ठीक है, बहुत सारे कॉमन है। एक्रोनिम क्या है, इट इज अ टेक्निक फॉर रिमेम्बरिंग नेम्स। कॉमन निमोनिक टेक्निक्स में क्या करते हैं, हम कोई भी प्लेस के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो उस प्लेस का पिक्चर देख लेते हैं, रिमेम्बरिंग नेम्स। अगर कोई चीज़ के बारे में जानना है तो उसका नाम देख लेना। फ्रेजेस, फ्रेजेस कैसे याद रखोगे ना, उसको यूज़ करके उसका फर्स्ट लेटर से याद रखोगे, ऐसा भी हो सकता है, न्यू वर्ड्स को अगर लर्न करना है तो। ऐसे एग्जाम्पल्स है। अभी देखो और एक क्या है, चंकिंग मेथड ऑफ लूसाई, और लोकी भी बोलते हैं, बहुत लोग इसको लोकस वर्ड से ही आया है, तो इसलिए लोकस वर्ड से आया है बोल के लोकी भी बोला जाता है, लोकी। ठीक है, लोकी। अगर लोकस बोलो क्या होता है, नॉर्मली लोकस मतलब होता है जहाँ पे इसका प्लेस है, प्लेस। ठीक है, लोकस मतलब हम लोग प्लेस बोल सकते हैं, किसी इंफॉर्मेशन को कोई एक प्लेस तो देना पड़ेगा ना, तो प्लेस देने के लिए जो प्रोसेस है उसको हम अभी कर रहे हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन अगर लेंदी है उसको तोड़ तोड़ के किया जाता है, चंक्स। सोयाबीन खाते हो ना, वो चंक्स में आते हैं, अगर वो पूरा होल टोटल ऐसे बड़ा सा बन के आता तो हम खा नहीं पाते, इसलिए इंफॉर्मेशन को भी तोड़ के चंक, छोटे छोटे पार्ट्स में हमारे इंफॉर्मेशन का जो राइट प्लेस है वहाँ पे इनपुट करना पड़ता है। ठीक है, द वर्ड लोसाई और लोकी मीन्स लोकेशन और प्लेसेस इन द लैटिन, एंड द लोसी मेथड इज बेस्ड ऑन द assumption that location can be served as an effective
क्यू ऑफ रिमेम्बरिंग द मटेरियल। कोई भी चीज़ को याद रखने के लिए उसका एक प्लेस होता है, उसका एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज और पर्टिकुलर एक इमेज होता है, उसको याद करना पड़ता है। अभी देखो कोई चीज़ को याद करना हो तो क्या करना पड़ता है, मेमोराइज करना पड़ता हो तो इंटरेस्ट। प्रॉपर मेमोराइजिंग और प्रॉपर मेमोराइजेशन नीड इंटरेस्ट। टॉपिक के ऊपर इंटरेस्ट होना चाहिए। सपोज आप लोग कितने बच्चे हो पता है, नियर अबाउट अगर दो ग्रुप को मिक्स किया जाए, दैट इज वाई बी यू एंड ए न्यू, तो ये दोनों को मिला के ऑलमोस्ट आप लोग 400 प्लस स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, 400 प्लस स्टूडेंट्स हैं। अभी 400 प्लस स्टूडेंट्स में से आप लोग 100 प्लस, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 100 प्लस स्टूडेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट है। उसमें से भी कुछ बच्चे आ रहे जा रहे हैं, दैट मीन्स 80, 70 टू 80 स्टूडेंट्स अभी रिटेन कर रहे हो पढ़ाई को। ठीक है, अगर यहाँ पे बोलूँ क्या काम कर रहे हैं, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट, सब्जेक्ट पढ़ना है, मुझे पढ़ना है, माई इम्पॉर्टेंट थिंग इज लर्निंग। सो लर्निंग को इम्पोर्टेंस आपने दिया तो आप सारे बच्चे प्रेजेंट हो। कुछ लोग होंगे जो कि अपने जॉब या काम पे फंसे हुए होंगे, तो उन्होंने इंपॉर्टेंस दिया अपने वर्क, सो दैट वो बाद में पढ़ेंगे। सो ये चीज़ होता है इंटरेस्ट। ठीक है, सो यहाँ पे बोलते हैं ना, इंटरेस्ट में एक लाइन लिखा गया है, इसको आप छोड़ देना, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है ये लाइन। मैं आपको बस समझाने के लिए, एक वो होते हैं ना बहुत अच्छे अच्छे थॉट्स दिए जाते हैं, वैसे ही है। देयर इज a popular saying, we can take the horse to water for drinking, but we cannot make him drink unless he is interested in drinking। मैं आपको पढ़ा सकती हूँ, बट आपका अगर इंटरेस्ट नहीं रहा तो क्या आप आपके दिमाग में इस पढ़ाई को घुसाओगे? वही चीज है, हॉर्स को आप पानी के पास ले जा सकते हो, बट आप उसको फोर्स कर सकते हो क्या पानी पियो, उसका अगर इंटरेस्ट नहीं रहा। वही चीज है इंटरेस्ट। इसलिए इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बच्चों के केसेस में तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका माइंड बहुत फ्लक्चुएट होता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। रिपीटेशन, so several psychological experiments have shown that the items repeated more often are remembered longer, and those repeated less, just like वो क्या होता है, removed हो जाता है, these are removed from our memory। so repetition and the quality of effect, quality effect memorization, मतलब क्या होता है ना, repetition, that means we repeat something repeatedly, we repeat something repeatedly, or some event, some work repeatedly, so we perform the work repeatedly, that means uh, that has been putting image or impression in our brain for longer period. If you remove it or you don't perform it regularly, then it remove from your brain or remove from your memory. That means you, if you have to memorize it, keep it for a longer period, then repeat it. Otherwise, if you don't repeat it, then memory will be vanished, ये memory vanished हो जाएगा। यही होता है repetition। Recitation, तो recitation is a process by which you recite some words and the students write it properly. It is also a good method to remember the words or clarify the name, clarify the meaning, clarify the understanding। तो इसके लिए बहुत important है, it is one kind of work activity जिसके थ्रू बच्चों के memory को आप strong बनाते हो। ओके, बैरियर्स टू मेमोरी, क्या क्या बैरियर्स है, देखो बहुत सारे बैरियर्स हैं। समहाउ इफ योर हेल्थ इज नॉट गुड, जैसे मैंने आज बोला कि मेरा तबीयत कल से थोड़ा सा ठीक नहीं था, ये तबीयत का बोल नहीं सकते ना, सो दैट विल अफेक्ट योर फिजिकल हेल्थ, ये आपके बॉडी को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, एंड ऑल्सो योर मेंटल हेल्थ। इफ़ यू फील जस्ट लाइक ड्राउजी फील करो, नींद आ रहा है, देन आपका मेमोरी भी स्ट्रांग नहीं होगा, वीक होगा। आप जस्ट लाइक ऐसे फेज में हो जब आप कुछ चीज़ों को सुनना पसंद करो, कुछ चीज़ों को आप भूल जा रहे हो। so that is the physical and mental health, बहुत ही important है। if your mental health and physical health is not good, then your remembrance capacity also not good, weaken। ठीक है, मोटिवेशन इज वेरी मच important for learning। लर्निंग के जितने टॉपिक्स हैं उसमें मोटिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मोटिवेशन मेक्स अ डिफिकल्ट टास्क इजी, ये टास्क को इजी कर देता है। डिजायर टू लर्न, डिजायर और क्यूरियोसिटी टू लर्न ऑल्सो इन्फ्लुएंस ऑफ ऑन मेमोरी। मतलब ऐसा कोई काम है जो आप करना चाहते हो, आपका अगर इंटरेस्ट है, आपका अगर डिज़ायर है, तो वो कंप्लीट जल्दी होता है। सब्जेक्ट मैटर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ द सब्जेक्ट मैटर इज वेरी सिंपल एंड क्लियर एंड अंडरस्टैंडेबल, देन इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल ऑल्सो, चाइल्ड मेमोराइज द सब्जेक्ट मैटर वेरी इजीली। यहाँ पे ना मैटर का स्पेलिंग थोड़ा सा रॉन्ग हो गया, थोड़ा करेक्ट कर लेना, METTER होगा। ठीक है, METTER होगा। एंड मेथड ऑफ लर्निंग, method of learning is also influence the memory। if the method is very suitable to your subject, then memory also very strong। if your memory is not strong, that means your method is very weak, आपका method भी बहुत ज़्यादा weak है।
टू चेक द मेमोरी इज स्ट्रांग और नॉट, यू हैव टू इवेलुएट योर स्टूडेंट्स, आपको बच्चों को इवेलुएट करना पड़ेगा, कंटिन्यू करना पड़ेगा, ठीक है। इंडिकेशन ऑफ गुड मेमोरी, एक पर्सन का गुड मेमोरी है तो ये 4 पॉइंट है कि वो किसी भी चीज़ को रैपिडली याद कर सकता है, रैपिड लर्निंग, लॉन्गर रिटेंशन, बहुत टाइम तक याद रख सकता है। थर्ड पॉइंट, अर्ली एंड एक्यूरेट रिकॉल, रिकॉल में डबल एल होगा, रिकॉल, किसी चीज़ को जल्दी से एंड एक्यूरेटली वो रिकॉल कर सकता है बाय गेनिंग सम हिंट, वो हिंट लेते ही। एंड रैपिड रिकॉग्निशन, कोई चीज़ को रैपिडली वो रिकॉग्नाइज कर सकता है। ये पॉइंट्स है। क्या हम क्लियर है? इतना यहाँ तक करना है, क्या हम क्लियर है?